एक ऐसी देवी जिन्होंने अपने सारे शस्त्रों को एक बच्चे को दे दिया था और वो बिना शस्त्रों के ही विराजित होती है। जहाँ माँ हमको एक शेर पर दिखती है वहीं एक गधे पर भी दिखती है। अपने प्रारंभिक रूपों में माँ हमको एक व्याघ्र पर, एक टाइगर पर दिखती है और साथ ही में धीरे धीरे करके वो टाइगर इवॉल्व होकर एक शेर बन जाता है। बट इन सारी आइकॉनोग्राफीज के पीछे, इन सब वाहनों के पीछे, ये स्पेसिफिक जानवरों के पीछे का रहस्य क्या है वो हम जानेंगे आज। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ अंडरस्टैंडिंग शक्ति, जहाँ पर आज हम थोड़ा सा समझेंगे माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि के बारे में। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है और आज हम आए हैं एपिसोड नंबर 5 ऑफ अंडरस्टैंडिंग शक्ति में, जहां पर हम ये जानेंगे कि माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि के बीच के रूप का जो ट्रांजिशन है वो हमें जीवन में इतनी बड़ी सीख कैसे सिखाता है। हमने पिछले वीडियो में माँ कूष्मांडा के बारे में एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया, जहाँ पर उनकी आइकॉनोग्राफीज, उनके वाहन के बारे में बात करी। और अगर आपने वो मिस कर दी हो तो कोई परेशानी नहीं है, आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर माँ कूष्मांडा की वीडियो जरूर देख सकते हैं। बट पहले उसको देखना, क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छा सा प्रेमाइज देता है आगे की कॉन्वर्जेशन को समझने के लिए। देवी अपने कूष्मांडा रूप के बाद रखती है माँ स्कंद माता का रूप, और इन दोनों रूपों में आप एक बहुत ही मेजर शिफ्ट देखोगे। माँ कूष्मांडा के इतने सारे हाथ होते हैं और उन हाथों में वो इतने सारे शस्त्र धारण करती हैं, बट माँ स्कंद माता एक भी शस्त्र को धारण नहीं करती। माँ कूष्मांडा एक टाइगर, एक व्याघ्र पर बैठी हैं और माँ स्कंद माता एक लायन, एक शेर पर बैठी हैं। माँ कूष्मांडा के हाथ में जो कलश होता है वो इस रूप में, माँ स्कंद माता के रूप में परिवर्तित होकर, बड़ा होकर, इवॉल्व होकर एक शिशु, एक बालक बन जाता है, स्कंद बन जाता है। और इसी वजह से उनका नाम पड़ा स्कंद माता, क्योंकि इस रूप में वो कार्तिकेय की माँ बनती हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो भी शस्त्र माँ कूष्मांडा अपने हाथों में धारण करके रखती हैं वो माँ स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद को दे देती हैं, और वो सारे शस्त्र स्कंद अपने हाथों में पकड़े खड़े होते हैं और माँ स्कंद माता के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कमल होते हैं। और ये जो रिप्रेजेंट करता है वो सेम चीज माँ का वाहन भी रिप्रेजेंट करता है। जब हम एक शेर और एक व्याघ्र के बीच में बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि व्याघ्र जो है वो एक आइसोलेटेड मैमल होता है, यानी कि वो ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, बट लायन करता है। लायन थोड़ा सा सोशल बताया गया है कंपेयर टू एक टाइगर। तो जब हम माँ कूष्मांडा और माँ स्कंद माता का रूप देखते हैं तो बस यही डिफरेंस है कि माँ स्कंद माता ने अपनी गृहस्थी में पुत्र को जन्म दिया है, वो 1 से 2 हुई हैं, और माँ कूष्मांडा ने अभी अभी गर्भ धारण किया है तो अभी स्कंद वहां पर नहीं होते। तो क्योंकि माँ अपनी गृहस्थी को बढ़ाती हैं, क्योंकि माँ अपनी गृहस्थी की सारी कलाओं को स्कंद माता के रूप में धारण करती हैं, सारी विद्याओं को उसमें सीखती हैं और पूर्ण होती हैं, इसी वजह से जो उनका वाहन है वो शेर होता है। क्योंकि टाइगर को पूरे वन का राजा नहीं बताया जाता, शेर को बताया जाता है, क्योंकि शेर इतना सशक्त होता है कि वो सब पर शासन कर सकता है, और साथ ही में वो अपनी गृहस्थी को, या फिर वो ग्रुप में जो ट्रैवल करता है उसको एक गृहस्थी के सेंस में देखा गया है, वो साथ में उसको भी बैलेंस करके चलता है। इसी वजह से माँ स्कंद माता का जो वाहन है वो शेर बताया गया है, क्योंकि माँ इस रूप में अपनी सारी विद्याओं को पूर्ण करके एक सर्वगुण संपन्न गृहिणी बन जाती हैं। और दूसरी बात, हमने तीनों माँओं को, यानी कि माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी और कालरात्रि को एक वीडियो में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी कैसे बनती है और ये क्रोनोलॉजी क्यों बताई गई है। वो इसीलिए क्योंकि माँ स्कंद माता के रूप में जब स्कंद हो जाते हैं, माँ अपनी गृहस्थी में सीखी हुई सारी विद्याओं को, यानी कि शस्त्रों को स्कंद को देती हैं, उनको समझाती हैं कि गृहस्थी कैसे चलती है। तो वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करती हैं, यानी कि अपने वानप्रस्थ आश्रम में जाती हैं। तो माँ का जो कात्यायनी और कालरात्रि रूप है वो वानप्रस्थ आश्रम को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं कि माँ स्कंद माता के हाथ में
में जो दो कमल होते हैं वो इसी बात का प्रतीक होते हैं कि माँ अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ में जाकर एक नई शुरुआत करने वाली है। और वानप्रस्थ आश्रम में जाते ही देवी के जो रूप होते हैं वो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्रोफाउंड, इतनी गहरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप बिल्कुल अचंभित रह जाओगे जानकर। माँ कात्यायनी और कालरात्रि को जब हम साथ में देखते हैं तो हमें दिखता है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। जैसे कि कालरात्रि माँ इतनी ज़्यादा उग्र दिखती हैं तो कात्यायनी माँ इतनी ज़्यादा सौम्य दिखती हैं। साथ ही में माँ कात्यायनी जो है वो एक शेर पर बैठी हुई हैं और जो कालरात्रि है वो एक गधे पर बैठी हुई हैं। कितना पोल सपाट है सब कुछ। अगर माँ कात्यायनी के पास एक सीधी तलवार है तो माँ कालरात्रि के पास एक घूमी हुई तलवार है जिसको हम दरांत कहते हैं। अगर माँ कात्यायनी के पास एक कमल है तो माँ कालरात्रि के पास एक वज्र है। माँ के जो वानप्रस्थ आश्रम के ये दो रूप होते हैं ये और कुछ नहीं, दो एक्सट्रीमिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दो बहुत ही ऑपोजिट विकृतीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चीज़ का प्रतीक होते हैं कि पोल सपाट कितना भी कुछ हो, माँ हर चीज़ का सल्यूशन अपने साथ लेकर चलती है। आप देख सकते हो कि एक तरफ माँ कात्यायनी एक शेर पर बैठी है जो कि शिकारी होता है, जंगल का राजा होता है, शिकार करता है। और दूसरी ओर माँ कालरात्रि उस गधे पर बैठती है जिसका शिकार किया जाता है शेर के थ्रू। सोचो, शिकारी भी यहीं है और जिसका शिकार हो रहा है वो भी यहीं पर है। एक तरफ माँ की तलवार बिल्कुल सीधी है, ये उन असुरों का मर्दन करती है जो कि धर्म और अधर्म की कसौटी पर साफ साफ अधर्मी दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका वध करना बहुत आसान होता है। जैसे कि सुग्रीव, रामायण वाला सुग्रीव नहीं, शुंभ निशुंभ की सेना का सेनापति सुग्रीव, जिसको शुंभ निशुंभ ने भेजा था माँ महासरस्वती के पास ये कहने के लिए कि आप शुंभ निशुंभ से विवाह कर लीजिए। तो अगर कोई धर्म और अधर्म की कसौटी पर बिल्कुल सफेद और काले की तरह अधर्मी दिख रहा है तो माँ उसको अपनी सीधी तलवार से उसका मर्दन करती हैं और सब खत्म कर देती हैं। बट अगर कोई रक्त बीज जैसा टेढ़ा हो, जैसे कि रक्त बीज की एक बूंद भी नीचे गिरती थी तो वो मल्टीप्लिकेट हो जाता था। इसका अर्थ ये है कि एक ऐसी असुर प्रवृत्ति, एक ऐसी असुर मानसिकता, एक ऐसी दानवों वाली मानसिकता जो कि दूसरों को भी पल्यूट कर रही है बहुत इजीली, कि वो अपना इतना बल रखता है, इतना शक्तिशाली है कि जो उसकी विकृति है वो दूसरों तक पहुंचा पा रहा है और दूसरे भी उतना विकृत हो रहे हैं जिसकी वजह से हर जगह अधर्म है और धर्म की स्थापना नहीं हो पा रही। तो इतनी विकृत सिचुएशन में, इतनी वक्रीय सिचुएशन में भी माँ के पास सल्यूशन होता है कि जो उनकी सीधी तलवार है वो घूमकर दरांत बन जाती है और माँ उसका भी मर्दन कर देती है। आपने देखा होगा कि राजा जिस गद्दी पर बैठता है उसको सिंहासन कहा जाता है। वो एक सींग से आता है, एक शेर से उसका नाम आता है, कि जैसे शेर एक वन में शासन करता है उतना ही शूरवीर होकर जो राजा इस पदवी पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, वो भी शासन करेगा अपनी प्रजा के ऊपर। तो माँ की जो सीधी और टेढ़ी तलवार है ना, उसका भी इससे एक बहुत ही गहरा संबंध है। माँ ये कहती है कि अगर उस सिंहासन पर बैठे हुए राजा की विकृति हो या फिर उसकी प्रजा में एक गधे चलाने वाले मनुष्य की विकृति हो, किसी का भी अहंकार हो, सिंहासन पर बैठने वाले का अहंकार हो या फिर वो गधा चलाने वाले का अहंकार हो, माँ हर किसी के अहंकार का मर्दन करती है। माँ हर किसी की काम वासना जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए कि उसको एक दानव बना दे, माँ उसका मर्दन करती है। बेसिकली माँ के पास सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन होते हैं। माँ कात्यायनी का जो नाम है वो उनकी प्रादुर्भाव की कथा से आता है, क्योंकि देवी कात्यायन ऋषि के आश्रम पर एक पुत्री रूप में प्रकट हुई थी और कात्यायन ऋषि ने उनको पुत्री रूप में एक्सेप्ट किया, इस वजह से उनका नाम कात्यायनी हुआ। और माँ कालरात्रि का जो नाम है वो ये इसीलिए है क्योंकि माँ प्रलय काल की रात्रि में इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेती हैं और वहीं से फिर से ये पुनर्निर्माण होता है और वहाँ से ये ब्रह्मांड फिर से शुरू होता है। और इसी वजह से माँ कालरात्रि के हाथ में आपको एक वज्र दिखता है, क्योंकि माँ के लिए जो अंधकार है उसका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, कि माँ ने उस पूरी सृष्टि को अपने अंदर समा लिया है और फिर से वो निर्माण होकर वापस से ये सृष्टि बनेगी। बट हमारे लिए अंधकार क्या है? हमारे लिए अंधकार है कि हर जगह से लाइट चली गई है और हर जगह अंधेरा है।
तो माँ हमारी वृत्ति के लिए, हमारी मानसिकता को सेटिस्फाई करने के लिए अपने हाथ में वो वज्र रखती हैं, जो कि और कुछ नहीं, आकाश में चमकने वाली बिजली है। जैसे कि वो बिजली हर अंधकार को एक क्षण में गायब कर सकती है, वैसे ही वो वज्र है जो कि हमारे अंदर के अंधकार को गायब कर देता है। और ये वज्र और माँ कात्यायनी का जो कमल है, ये दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है एक नव जीवन। दोनों ही हमें अंधकार और दरिद्रता से ऊपर उठाते हैं। अंधकार से क्षण भर में वो वज्र हमको लाइट दे देता है, और कमल कितना भी दरिद्रता में वो उग रहा हो, पर वो सुगंध से भरा हुआ ऊपर उठ जाता है। तो माँ हमको अपने हर रूप में, स्पेसिफिकली इन रूपों में, और हर रूप में हमको ये बताती हैं कि ये रही मेरी आइकॉनोग्राफी, ये रहा मेरा रूप, ये मोमेंट है कि तुमने मुझे देखा है। अपनी सारी वृत्तियों को छोड़ो, सारे अंधकार को छोड़ो, सारे अहंकार को छोड़ो और अपने विकास करो, एक अच्छे भविष्य की ओर जाओ और लाइट की तरफ जाओ। तो माँ का हर रूप हमको कहीं ना कहीं इसी ओर भेजता है, हमको एक ऊर्ध्व गति की ओर भेजता है, एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन की ओर भेजता है। आज के लिए बस इतना ही, बट अगर आपको माँ का ये व्याख्यान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कुछ भी और जानना हो। मे द शक्ति बी विद यू।